से आरजेडी के टिकट से दोनों बार आप खड़ी उतरी और जो भी वजह रही हो आपकी हार की, तो लगता है इन सब के बावजूद आरजेडी की ओर से आपको फिर से टिकट दिया जाएगा। मुख्यमंत्री जी आप महिला का सम्मान करते हैं, आपने महिला को आरक्षण दिए हैं। बीमा भारती का ये सब जो बात है, बयान है, क्या संकेत दे रहा है कि कुछ राजनीति में एक बार फिर से बदलाव हो? अपने परिवार में सबको दिलाने का काम करते हैं, कभी बेटा को तो कभी पीएस, तो सब लोग आपस में जो है ना लेकर के बैठ जाते। सदन में एक महिला विधायिका को बोलते हैं चुप रहो, क्या ऐसा ही है? ये पलट उदास हो गए हैं, इधर से पलट के उधर से पलट। बीमा भारती जी इस बार विधानसभा चुनाव में उतरेंगी, फिर मैदान में आएंगे? बिल्कुल। देखिए अभी हमारे साथ बातचीत के लिए किसी बीमा भारती जी है, पहले तो स्वागत करती हूँ आपका। चलिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कुछ कहना चाहेंगे? खबरें निकल कर आ रही हैं कि शुक्रवार को 2:15 में आपने सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात की। क्यों नहीं, मुलाकात तो करना को थोड़े गुनाह है, मुख्यमंत्री सबके लिए है तो मिले, काम था तो मिलना ही है। क्या ये एक राजनीतिक मुलाकात थी? नहीं, काम था मेरा, कुछ पर्सनल काम था, मुख्यमंत्री जी से मिलना था और मिल करके उनको बताया काम के लिए, और कोई विशेष बात नहीं हुआ। क्योंकि विधानसभा उपचुनाव जैसे हो रहा था रुपौली में, कलाधर मंडल का जो भी जनसभा आयोजित था, नीतीश कुमार खुद गए थे, बोल रहे थे आपके बारे में, आपको भी पता होगा। देखिए राजनीति में जो है कौन क्या बोलेगा नहीं बोलेगा उस पर लेकर के चलेंगे तब तो हो गया। राजनीति में ऐसे होते रहता है। और जब बिहार के मुख्यमंत्री है तो ऐसा थोड़ा है कि सत्ता पक्ष का ही खाली काम होगा, विपक्ष में जो है उसका काम नहीं सुना जाएगा, ऐसा नहीं है। सबका अधिकार है उनके पास जाने का, हम गए। क्या बीमा भारती का ये सब जो बात है, बयान है, क्या संकेत दे रहा है कि कुछ राजनीति में एक बार फिर से बदलाव हो? नहीं, बिल्कुल नहीं है, जहाँ है मजबूती से है। और जिस तरह से सम्मान दिया है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी, जो हमारे पिता तुल्य हैं, हमारे भाई यादव ने, तेजस्वी यादव जी ने जो सम्मान दिया है, लोकसभा लड़ाया, विधानसभा लड़ाया, फिर 2025 में चुनाव लड़ेंगे, मजबूती से लड़ेंगे। और जो सम्मान मिलना चाहिए, जो परिवार की तरह हम लोग एक साथ रहते हैं, बिल्कुल। जी बिल्कुल, लोकसभा में भी आप प्रत्याशी थी, विधानसभा उपचुनाव में भी। अब लगता है कि विधानसभा में जिस तरीके से आरजेडी के टिकट से दोनों बार आप खड़ी उतरी और जो भी वजह रही हो आपकी हार की, तो लगता है इन सब के बावजूद आरजेडी की ओर से आपको फिर से टिकट दिया जाएगा? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं देंगे। हार जीत जो है ना चुनाव में तो होता ही है, सब खड़ा होता है तो जरूरी नहीं है कि जो है कि सब जीत जाते हैं, कोई एक ही जीतता है। तो कुछ इतना दिन जो 25 साल हमने सेवा किया है रुपौली में, तो कुछ चूक हुई होगी। क्या इंसान ही तो है। हाँ। तो कुछ चूक हुआ होगा, उसका जो कमी हुआ होगा हमसे, उसको पूरा करेंगे, प्रयास करेंगे उसको पूरा करने का। क्षेत्र में लगातार हम जनसंपर्क जो है कि जिस तरह से हमने बनाया, घूमे, काम भी किए हैं, ऐसा नहीं काम नहीं हुआ है, बहुत सारा काम हुआ है। तो जहाँ की पुल नहीं बना था वहाँ पुल हमने बनाया है, जैसे श्रीपुर में था वहाँ भी पुल नहीं बना था, वहाँ पुल बनाए। सिमरा घाट था, वहाँ पर लोग को बहुत काफ़ी परेशानी होता था, वहाँ भी पुल बनाए। तो ऐसे करके दर्जनों पुल बनाए हैं। जो बचा हुआ है पुल उसका भी हमने प्रक्रिया किए थे कि वो भी बनेगा। और जैसे कि विकास जो लोग कह रहे विकास नहीं हुआ, तो 25 साल में दूसरा विधायक तो था नहीं वहाँ कोई जो दूसरा कोई काम करेगा। हाँ। काम तो हम ही किए हैं वहाँ पर। तो काम की तो इस बार जनता इस बार मतलब आपकी पार्टी को देखकर वोट दी या फिर आपको देखकर? क्योंकि जेडीयू में थी तो जीतते आ रही थी, आरजेडी में आ गई तो एक बार में। क्या जनता उस सारे कार्य को नकार कर इस बार जो चेहरा था उसे चुना? देखिए वो भी काफी दिनों से जो है ना 2020 से लगातार वो भी मेहनत कर रहे थे, क्षेत्र में घूम रहे थे। तो इस बार जो है जनता को लगा कि नहीं, दोनों पार्टी को न करा। देखिए उसमें जो है कि मेरा जीत हुआ, हार में भी मेरा जीत है। हारा तो है जो सरकार में है वो हारे, हम नहीं हारे। इसलिए कि जितना ताकत झोंकना था, डिप्टी सीएम जो 2 डिप्टी सीएम गए, मुख्यमंत्री गए, सारा मंत्री वहाँ पर कैंप किए हुए थे, तो सारा प्रशासन तो मेरे पीछे लगा हुआ था। अच्छा।
डिस्टर्ब करने के लिए डिस्टर्ब किया जा रहा था, आपको लगता है आपको? पूरा डिस्टर्ब किया। इसके बाद बेटा को भी फंसाया, पति को भी फंसाया मर्डर केस में, जो कि वो अच्छा संबंध है हमसे, और उस केस में लपटा गया कि चुनाव में जो है ना डिस्टर्ब रहेगी। जो मनसुआ से केस में नाम दिया गया, जिस तरह से हमको परेशान किया गया चुनाव में भी, लेकिन वो भी तो सफलता नहीं मिला उसको, वो भी चला गया हाथ से। लोकसभा में आपने देखा, और लोकसभा में भी उसकी हार हुई है, और विधानसभा में भी हार हुई, तो मेरा थोड़ा हार हुआ। तो मतलब इन लोगों की तरफ से पूरे तरीके से आपको डिस्टर्ब किया गया, और उसके बावजूद शुक्रवार को आप नीतीश कुमार से मिलने जाती हैं? बिल्कुल, क्यों नहीं मिलेंगे। राजनीति में जो है कि काम लगेगा, बिहार का, पहले तो बिहार का मुख्यमंत्री है, उससे काम लगेगा तो जरूर मिलने जाएंगे, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। लोग जो है कि मीडिया में तरह तरह के लोग बोलने लगे कि फिर जदयू में जा रही है। हाँ, ये बातें तो चली थी कि आरजेडी से फिर जदयू से फिर जेडीयू में जाएंगी। ये सब जो है कि गलत बात है। अभी हम जो पार्टी में हैं और मजबूती से हैं, लड़ेंगे, फिर जो कमी रहा है उसको पूरा करेंगे, फिर मजबूती से लड़ेंगे। इस बार विधानसभा चुनाव में जो कमियां रह गई थी उसे पूरा करेंगी। बिल्कुल, जहाँ चूक हुआ होगा उसको सुधार करेंगे। कहाँ हमारा चूक हुआ है, बैठक भी करेंगे, जाने के बाद यहाँ से सभी कार्यकर्ता को बुलाएंगे, समीक्षा बैठक भी हम अपने विधानसभा का सभी कार्यकर्ता को बुलाएंगे, कहाँ चूक हुआ जो इस तरह से हार हुई है। इस बार विधानसभा में कुछ लग रहा है कि यहाँ से आप खड़ी उतर सकती हैं? अभी कुछ सीटों की दावेदारी, क्योंकि मांझी जी ने 25 सीटों की दावेदारी कर दी है कि 25 से कम इस बार हम नहीं लेंगे। वो जो है ना, जहाँ रहते हैं उसको ब्लैकमेल करने के लिए उसको आदत हो गया है मांझी जी का। हाँ, आपने देखा कि बेटा के लिए अड़ गए, फिर जो है कि अपने जो है खुद बिहार का चिंता तो है नहीं, बिहार का विकास कैसे होगा, सीट का भले चिंता है कि सीट किसको देंगे, अपने परिवार में सबको दिलाने का काम करते हैं, कभी बेटा को तो कभी समधीन को, कभी किसी को, तो सब लोग आपस में जो है ना लेकर के बैठ जाते हैं। परिवार बात तो जो है कि मांझी जी भी करते हैं, हर नेता करते हैं, ऐसा हो रहा है कि सब लोग करते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई दूध से धुआ हुआ है, और सब लोग करते हैं। और बिहार का चिंता तो करते नहीं है कि बिहार में बेरोजगार है, महंगाई है, और इस सब पर तो कोई चर्चा होती नहीं है। अभी मांझी जी जो है कि जीत के गए तो मंत्रालय मिल गया, अभी मंत्रालय मिल गया तो बिहार के लिए कहाँ सोचे को बार, बिहार के लिए चर्चा की है कि विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, विशेष पैकेज मिलना चाहिए, बिहार का कैसे विकास होगा, जो हमारे बिहार से मजदूर जो पलायन करते हैं उसको कैसे रोकना। सदन में एक महिला विधायिका को बोलते हैं चुप रहो, क्या सही है ये बात तो गलत है। देखिए, इस तरह से जो है माननीय मुख्यमंत्री जी को नहीं बोलना चाहिए कि आप महिला हो, कुछ नहीं जानती हो, 2005 में हम सबको लाए हैं, ये सब लाए थे क्या? तो ये सब जो है कि सदन में जो है महिला के बारे में, आप महिला को उत्थान के बारे में बात करते हैं, अधिकार की बात करते हैं, एक तरफ महिला को जलील भी करते हैं सदन में, तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं है लगा। अगला भी सदन में महिला के बारे में जो है कि माननीय मुख्यमंत्री जी बोल दिए थे, विधानसभा में बोले तो बोले, विधान परिषद में भी जो बचा था वो भी बोल दिए वहाँ। तो इस तरह से महिला के प्रति जो है कि नहीं बोलना चाहिए, इस पर जो है कि परहेज करना चाहिए। हम तो यही कहेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी, आप महिला का सम्मान करते हैं, आपने महिला को आरक्षण दिए हैं, ऐसा नहीं कि नहीं दिए हैं, सब लोग जानते हैं। आप ही ने महिला को आगे जो राजनीति में जो मुखिया है, सब चीज है बनाए, तो आपने इतना सम्मान देने के बाद भी आप महिला को खुद जलील कर रहे हैं, तो अच्छा बात नहीं है सदन में। वो यह लोकतंत्र का जो है कि यह मंदिर है और उसमें सभी का अधिकार है बोलने का। आप बोलने से किसी को रोक नहीं सकते हैं, क्योंकि जनता चुन के भेजते हैं जनता का सवाल जवाब करने के लिए। और सुनील जी जो है तो सदन में जो उठा रहे थे विधान परिषद में महंगाई के बारे में, जो बढ़ता हुआ अपराधी है उस पर अंकुश लगा रहे थे, इसमें कौन सा बड़ा गुनाह क्या कर दिए। मिमिक्री का जहाँ तक बात है तो वो भी जो है कि हर लोग करते हैं, सब जगह करते हैं। आप जो है कि कहीं भी जाइएगा, मुख्यमंत्री का कर दिया ना, मुख्यमंत्री जी का कर दिए। आप वो तो कह रहा है कि जहाँ हम किए हैं तो उसका रिकॉर्ड निकाल करके जनता कारी सोरेब ने भी किया था, उन्होंने अपनी गलती को स्वीकार किया, माफी भी मांगी उस चीज को लेकर, लेकिन जब सुनील सिंह की बारी आई तो एकदम नकार रहे इस बात को लेकर। अब जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी इस दल से उस दल में चले आते हैं,
तो लोग कहते हैं कि कितना लोग बोलते हैं, आम लोग भी बोल देते हैं कि पलट उदास हो गए हैं, इधर से पलट के उधर, उधर से पलट। तो जनता बोल रही है, हम लोग नहीं बोलते हैं। जनता जो है कि देख रही है कि किस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी को 5 साल के लिए हम लोग चुने थे, तो 5 साल के लिए हम मुख्यमंत्री के चेहरा में देखना पसंद करते हैं, ना कि इधर से उधर जाने के लिए पसंद करते हैं। तो लोग इस तरह से बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं, हम लोग तो बोलते नहीं हैं। आप भी कहीं पूछिएगा तो बोलेगा। एक आखिरी सवाल होगा, उपचुनाव में जिस तरीके से कुछ दिन पहले तक पप्पू यादव से खटासी चल रही थी लोकसभा चुनाव को लेकर, जो टिकट नहीं दिया गया था उसको लेकर, लेकिन वो खटास कहीं न कहीं खत्म दिखाई दिया उपचुनाव में। पप्पू यादव का भी मदद आपको मिला। पप्पू यादव ने साफ तौर पे कह भी दिया था जो मेरे समर्थक है उनका वोट बीमा भारती जी के खाते में जाना चाहिए। इन सब के बावजूद आपकी हार हुई वहां से। पप्पू यादव चूक कहाँ रह गई थी? जो वहाँ के MP हैं हाँ। तो वो भी महागठबंधन की बात करते हैं, कांग्रेस के झंडा लेकर घूमते हैं, कांग्रेस के समर्थन में है तो हम लोग साथ हैं। तो जब महागठबंधन में भी आते हैं तो महागठबंधन के तहत जो है कि उन्होंने मदद किया, साथ दिया है। तो बीमा भारती जी इस बार विधानसभा चुनाव में उतरेंगी, फिर मैदान में आएंगे? बिल्कुल, संघर्ष ही मेरा जीवन रहा है और हर समय संघर्ष करने के लिए बीमा भारती तैयार रहती है। आरजेडी की ओर से ही? बिल्कुल, आरजेडी की ओर से संघर्ष करेंगे, जीतेंगे और जीत के आपको 2025 में आप आइएगा, इंटरव्यू लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद बीमा जी। तो आपने साफ तौर पे सुना, बीमा भारती जी ने साफ तौर पे इन्होंने दावा भी किया है कि 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में ये आरजेडी की ओर से ही उम्मीदवार रहेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही, हमें दे इजाजत। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देशवाणी। धन्यवाद।